इस एक डेटा शीट के ऊपर ही आप कोई भी टाइम सैम्पलिंग मेथड का डेटा पुट कर सकते हैं। जैसे इस पे होल का भी हो जाएगा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 10-10 मिनट्स के अगर इंटरवल्स हैं, तो 10 मिनट्स के इंटरवल में अगर बिहेवियर 10 मिनट्स ड्यूरेशन के साथ है तो उसको प्लस कर देंगे। अगर बिहेवियर की ड्यूरेशन कम है तो यू विल पुट माइनस हियर। ठीक है। ये होल इंटरवल रिकॉर्डिंग है। अगर यही डेटा शीट पे आप अगर पार्शियल इंटरवल रिकॉर्डिंग का डेटा करना चाह रहे रिकॉर्ड, तो यू विल व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट सिंपली अगर बिहेवियर की ड्यूरेशन कम भी है, 1 मिनट भी अगर हुआ है, तो यू विल पुट प्लस हियर। अगर बिहेवियर की ड्यूरेशन 2 मिनट्स है फिर भी आप प्लस करोगे। अगर बिहेवियर अगर 10 बार होता है फिर भी एक ही प्लस करोगे, एक इंटरवल जो है प्लस हो गया। ठीक है। पार्शियल इंटरवल रिकॉर्डिंग है। मोमेंट्री टाइम सैम्पलिंग में आप फोकस करते हो कि बिहेवियर जो है लास्ट मोमेंट पे अगर हुआ है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ टीचर, यू कैन नॉट, you have multiple tasks to do in the classroom, so you cannot attend the student all the time. So you are doing your work on your register, तो आप जस्ट देखना चाह रहे हो, आप एस्टिमेशन लगाना चाह रहे हो कि बिहेवियर, स्टूडेंट्स के बिहेवियर कैसे हैं। ठीक है। या एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है, वो ठीक से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपने जो है 5-5 मिनट्स या 10-10 मिनट्स के इंटरवल्स बनाए हुए हैं। तो जब लास्ट मोमेंट होता है, आप ऑब्जर्व करते हो कि ये लास्ट 5th मिनट है या लास्ट 10th मिनट है, तो आप ऑब्जर्व ऐसे देखते हो 10 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए। अगर तो वो स्टूडेंट चुप करके अपना काम कर रहा है, कोई बिहेवियर शो नहीं कर रहा है क्लासरूम में, आप यहाँ पे माइनस कर देते हो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि लास्ट 20 या 30 सेकंड जो आपने ऑब्जर्व किए इंटरवल के, उसमें बिहेवियर आ रहा है, तो आप उस वहां पे प्लस कर देते हो। ठीक है। तो ये मोमेंट्री टाइम सैम्पलिंग है। तो अमूमन जो है, ये जो टाइम सैम्पलिंग मेथड्स हैं, चाहे वो पार्शियल है, होल इंटरवल रिकॉर्डिंग है, तो ये हमें हम डिफरेंट सिनेरियोज में यूज करते हैं। जैसे अगर हमने बिहेवियर को, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई थी, ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन। जस्ट एक सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम, सर एक आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, एक सवाल बस है कि ये जब हम डेटा शीट पे रिकॉर्ड कर रहे थे और अगर हम होल जो बिहेवियर है वो जो कंटिन्यूस है उसको 10 मिनट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो जो 8 बजे से लेके 8 बज के 10 मिनट तक है, तो उन दोनों पार्ट्स में प्लस आएगा कि हम सिर्फ 8 बजे के आगे ही प्लस लगाएंगे? नहीं लाइक सर, आपकी जो डेटा शीट है ना, ये देखिए क्योंकि 8 o'clock का टाइम ऊपर लिखे है और 8:10 नीचे है, तो हम इन दोनों में प्लस प्लस डालेंगे। नहीं, अगर एक इंटरवल में जो जिस इंटरवल में आप बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, जस्ट वही इंटरवल पॉजिटिव होगा ना। यहाँ पे 8:10 की बजाय 8:11 होना चाहिए था। हम्म। 8:20 की बजाय 8:21 होना चाहिए कि हाँ जी, यही इंटरवल चीज एट मैं ट्वेंटी पूछ से रही स्टार्ट थी। हो रहा है। ठीक है। सो ये जो फर्स्ट इंटरवल है, ऐसे 8:10, 8 से स्टार्ट होगा, 8:10 पे खत्म होगा। दूसरा जी इंटरवल जी एट बिल्कुल। इलेवन से स्टार्ट होगा, 8:20 पे खत्म होगा। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 8 टू, वो डैश डाल के 8:10, 8:10 भी टू कर बी सकते वेरी हो प्रिसाइज। एग्जैक्टली। उससे और ज्यादा ठीक है। क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी वापस आते हैं ये अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन पे, कि ये जो होल इंटरवल रिकॉर्डिंग है ना, ये बिहेवियर को अंडर एस्टिमेट करती है। अंडर एस्टिमेट इस वजह से कि अगर बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कम शो करती है होल इंटरवल रिकॉर्डिंग मेथड। ठीक है। उसकी रीजन क्या है कि जब अगर कोई ऐसा बिहेवियर जिसकी ड्यूरेशन कम है, लेकिन वो अकर तो हो रहा है ना, तो बट वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दोज बिहेवियर जिनकी ड्यूरेशन ज्यादा है। तो बट रियलिटी में बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा है बट ये कम शो कर रही, इसलिए ये जो मेथड है, रिकॉर्डिंग मेथड है, ये होल इंटरवल रिकॉर्डिंग मेथड, ये रिस्क ऑफ अंडर एस्टिमेशन के बिहेवियर को ये अंडर एस्टिमेट कर सकता है। इसी तरह से जो ओवर एस्टिमेशन है, सम टाइम
हाँ, सम टाइम, इन सम टाइम के पार्शियल इंटरवल रिकॉर्डिंग बिहेवियर को ओवर एस्टिमेट कर सकता है। ठीक है, कि बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा नहीं थी, ऐसी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जस्ट बिहेवियर अकर हुआ, तो पूरा इंटरवल जो है वो पॉजिटिव हो गया उस शॉर्ट ड्यूरेशन की वजह से। ठीक है, कि एक्चुअल में बिहेवियर ज्यादा नहीं था, बट पूरा इंटरवल 10 मिनट्स का इंटरवल पॉजिटिव कर दिया इसने, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पार्शियल इंटरवल रिकॉर्डिंग है, ये सम टाइम बिहेवियर को ओवर ओवर एस्टिमेट कर देती है। ठीक है, ये इन दो मेथड्स का ये भी एक प्रॉब्लम है, ओवर एस्टिमेशन का और अंडर एस्टिमेशन का। सर अगर और एक एक्टिविटी के या टास्क हम कंप्लीशन करवा रहे हैं और उसके बीच में यूजुअली ये नहीं होता कि बच्चे में कोई एक बिहेवियर हो रहा हो, अगर एक से ज्यादा बिहेवियर साइमल्टेनियसली अकर करे, ठीक है, जैसे बच्चा सीट से भी उठ गया है, ठीक है, या उसने उठा के कोई चीज भी फेंक दी है, इफ ही वांट्स टू एस्केप, वर्कशीट को भी फाड़ दिया, तो साइमल्टेनियसली सॉरी, एक ही एक्टिविटी के दौरान उसे तीन भी मुख्तलिफ बिहेवियर शो किए, तो उसके लिए हम तीन डिफरेंट ये जो इंटरवल शीट्स है इसको यूज करेंगे, या उसके उसको किस तरीके से पे हम मेजर करेंगे? अच्छा, क्योंकि हम एक बिहेवियर पे एट अ टाइम फोकस कर रहे होते हैं ना, अगर तीन बिहेवियर हैं तो फिर तीन के लिए तीन डिफरेंट डेटा शीट्स होंगी। ठीक है, एक ही डेटा शीट पे एक बिहेवियर सिर्फ रिकॉर्ड होता है। ओके, सही है। जी। होल इंटरव्यू रिकॉर्डिंग कब यूज करते हैं हम, कोई बता सकते हैं आप में से, मिस अलीना, मिस नवाल? सर हमने जब कंटिन्यूअसली बच्चा जो सा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बिहेवियर शो करता जा रहा है, जैसे अगर वो क्राइंग कर रहे हैं तो मुसलसल वो 10 मिनट क्राइंग ही कर रहा है, तो फिर हम उसको प्लस कर देंगे। और अगर आगे पार्शियल में ये होता है कि अगर 10 मिनट में वो 5 मिनट भी क्राइंग करते हैं तो वो उसको फिर हम पॉजिटिव करते हैं, ठीक है, या वेरी एक गुड। मिनट भी करेगा तो वो। ठीक है, इसके लिए भी यूज और हो सकता है। अगर ठीक है। बिहेवियर को इंक्रीज करना हो जिसमें ड्यूरेशन मैटर करती है, जैसे सिटिंग स्पैन है बच्चे का या टेंशन स्पैन है, हम्म हम्म। तो उसमें भी ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। एब्सोल्युटली ठीक है। ठीक है, और और उसके लिए भी यूज हो सकता है जिसमें हमें ड्यूरेशन पे फोकस करना है, बिहेवियर की फ्रिक्वेंसी को कम करना है लेकिन खत्म नहीं करना, उसके लिए भी यूज हो सकता है कि हम ऐसे बिहेवियर जिनकी फ्रिक्वेंसी, सॉरी, जिनकी ड्यूरेशन ज्यादा है, जस्ट हम उन्हें टारगेट कर रहे हैं और कम ड्यूरेशन वाले बिहेवियर को टारगेट नहीं कर रहे, उनको इग्नोर कर रहे हैं। इन दैट सिचुएशन तब भी होल इंटरवल रिकॉर्डिंग यूज हो सकता है। इसी तरह से पार्शियल इंटरवल रिकॉर्डिंग जो है, ये भी हमें हेल्प करता है बिहेवियर की फ्रिक्वेंसी को कम करने के लिए। अमूमन जो होल इंटरवल रिकॉर्डिंग है ये ज्यादा फोकस करता है बिहेवियर, ऐसे बिहेवियर को इंक्रीज करने में या सिखाने में जिसमें ड्यूरेशन मैटर करती है। ठीक है, अगर बिहेवियर को कम करना है, रिड्यूस करना है या खत्म करना है, उसमें पार्शियल इंटरवल रिकॉर्डिंग काफी हेल्पफुल है। मोमेंटरी टाइम सैम्पलिंग तब यूज करते हैं जब हमें ये मल्टीपल टास्क करने हो, जैसे एक ही वक्त पे अगर आपको एक से ज्यादा टास्क करने हैं, तो इन दैट सिचुएशन आप मोमेंटरी टाइम सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं। या जस्ट हमने एस्टिमेशन लेना है कि बिहेवियर स्टिल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तभी हम मोमेंटरी टाइम सैम्पलिंग मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट? यस सर। ठीक है, नाउ आई थिंक सो वी आर क्लियर इन द टाइम सैम्पलिंग मेथड्स। तो ये थे दो हमारे मेजरमेंट प्रोसीजर्स, एक था होल इंटरवल रिकॉर्डिंग, सॉरी, दो कंटिन्यूअस मेजरमेंट प्रोसीजर्स और डिसकंटिन्यूअस मेजरमेंट प्रोसीजर्स। कंटिन्यूअस में हम कंटिन्यूअसली हर एक इंस्टेंस ऑफ बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं। डिसकंटिन्यूअस में हम हर इंस्टेंस ऑफ बिहेवियर को रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि जस्ट हम स्पेसिफिक इंटरवल्स बना के उनमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, बिहेवियर अकर हुआ है या नहीं हुआ, सिंपली ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, फ्रिक्वेंसी मैटर नहीं करती उसमें। ठीक है, सो ये दोनों में डिफरेंस है। मेजरमेंट प्रोसीजर्स में टाइम सैम्पलिंग मेथड्स जो हैं वो आ जाते हैं
उसमें मोमेंट्री टाइम सैम्पलिंग, होल एंड पार्शियल इंटरवल रिकॉर्डिंग, और कंटिन्यूअस में फ्रीक्वेंसी, रेट, आईआरटी और इस तरह की जो है मेथड्स आ जाते हैं। ठीक है। तो एक आपका क्वेश्चन था इसमें, वापस सर आपके मीन क्वेश्चन पे। मीडियन और रेंज। हाँ, ये जो है ना, मेजर्स बेस्ड ऑन टेम्पोरल लोकस, कि हम आईआरटी को कैसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना। आईआरटी को रिकॉर्ड करना क्या होता है, आईआरटी होता क्या है? आईआरटी बेसिकली टाइम है इन बिटवीन टू कंप्लीट ट्रायल्स के, दो कंप्लीट ट्रायल्स के बीच का जो टाइम होता है उसको हम आईआरटी कहते हैं, इंटर रिस्पॉन्स टाइम। इसमें मैं थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेता हूँ। टिपिकली रिपोर्टेड एज मीन, मीडियम एंड रेंज। तो इस पे फिर मैं आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में रिस्पॉन्स दे दूंगा, ठीक है? अभी मुझे यस थोड़ी सर, ठीक है। कंफ्यूजन हो रही है इसमें। ठीक है। चलो, ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं हम। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अच्छा और सर, एक सवाल पूछना था। जो आपने प्लानर शेयर किया था ना इस मार्च का, उसके अंदर था कि वी हैव टू क्रिएट अ सैंपल ऑफ एफसीटी। तो वो हम कब बनाएंगे? आफ्टर अभी जो हमारा, क्योंकि एफसीटी का तो लेक्चर हो गया था। जी जी, एफसीटी का लेक्चर हो गया था। तो ये बेसिकली ना, जब आप लोगों के दो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने हैं, एक प्रोजेक्ट फर्स्ट स्टार्ट होगा अप्रैल के एंड में, ठीक है? मिड में ऑलमोस्ट हम्म। तकरीबन आप लोगों का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा जिसपे आपने वर्किंग करनी है। अप्रैल के एंड तक आप लोगों ने सबमिट करना होगा, या फिर मई के स्टार्ट फर्स्ट वीक में आपने सबमिट करना होगा, 15 या 30 डेज के अंदर अंदर। तो उसमें ठीक फिर है। आप लोग बिहेवियर, एक तो बिहेवियर को इंक्रीज करना है, दूसरा प्रोजेक्ट होगा बिहेवियर को डिक्रीज करने का। तो मैं एफसीटी का इस वजह से कह रहा था कि आप लोगों को हेल्प एफसीटी से, क्योंकि हम फंक्शनल कम्युनिकेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये भी एक वेरिएबल आप अपना रख सकते हैं, कोई भी आप में से, कि आपको पता हो कि बिहेवियर इंक्रीज कैसे होता है कोई भी एक स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए। तो उसमें फिर आप लोग ये यूज कर लीजिएगा अपना फॉर्मेट है ये वाला, तो मैं आप लोगों के साथ फॉर्मेट भी चले, शेयर ठीक कर है। दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह। यस सर। अभी फिर आप लोग और रहने दें। ठीक है। तो ओके, अभी थैंक यू क्लास सर। एंड करते हैं इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और ये जो इतने भी मेजरमेंट प्रोसीजर अभी हमने आज पढ़े हैं, इनकी मैं डेटा शीट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम लोग न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे। मैं चाहूंगा कि एक असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे दूं इंशाल्लाह, तो वो आप लोग, फिर मैं ग्रुप में सारी डिटेल उसकी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चलें, आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।